हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। एक ना छोटी सी मिनी सीरीज टाइप की स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट कि किस तरह से एंशिएंट इंडिया में बहुत पुराने टाइम से कई कई स्पोर्ट्स ऐसे थे जो खेले जा रहे थे, कहीं ना कहीं अभी तक खेले जा रहे हैं, और कैसे इन स्पोर्ट्स ने कई अलग अलग स्पोर्ट्स के मॉडर्न डे वर्जन्स को इंस्पायर किया बिना हमारे किसी को भी पता चले। सबसे पहले बात करते हैं एक कहानी की, एक कहानी जो कि कहीं ना कहीं हमें बताती है कि शायद मॉडर्न डे रग्बी का कनेक्शन हिंदू हिस्ट्री से है, विष्णु पुराण से है। मणिपुर के मेइतेई ट्राइब के लोग याओशान फेस्टिवल में हर साल सेंचुरी से एक यूबी लाक्पी नाम का स्पोर्ट खेलते आ रहे हैं। यूबी लाक्पी मेइतेई भाषा में उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कोकोनट स्नैचिंग, एंड ये स्पोर्ट बहुत ज्यादा सिमिलर है रूल्स में, प्लेइंग स्टाइल में और इन सब चीजों में रग्बी के साथ। अब ऑब्वियसली जैसा कि हमने नाम से गेस कर लिया है, कुछ कुछ रूल्स के अलावा एक सबसे मेजर डिफरेंस है, बॉल की जगह होता है उसके अंदर कोकोनट। अब ये मानना है मणिपुर के लोगों का, मेइतेई ट्राइब के लोगों का, कि ये स्पोर्ट शुरू हुआ था जो समुद्र मंथन है विष्णु पुराण में, जो पूरी एक उसकी अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, समुद्र मंथन का एक री एनैक्टमेंट के तौर पे यूबी लाक्पी को शुरू किया गया था, पता नहीं कितने 100 साल पहले। ये माना जाता है कि जैसे उस टाइम पे, समुद्र मंथन के टाइम पे, असुर और देव ये दो टीम्स थी समुद्र को मंथन करने के लिए, जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें निकली थी और एक अमृत का घड़ा निकला था। वैसे ही यहाँ पे यूबी लाक्पी में दो टीम्स होती है, एक टीम गॉड और एक टीम इविल। अब दोनों टीम्स का, जहां तक हमने सबने देखा है रग्बी में क्या होता है, दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे से बॉल स्नैच करने की कोशिश करती हैं और फिनिश लाइन पे जाके उसको क्रॉस करना होता है, गोल मारना होता है। यूबी लाक्पी में टीम गॉड और टीम इविल का भी यही होता है, आपको किसी तरह सामने वाली टीम से कोकोनट लेना है, खींचना है किसी तरह, एंड सामने वाली फिनिश लाइन के अक्रॉस लेके जाना है। एक और डिफरेंस है इस सब में, रग्बी में सबको पता है टीम वर्सेस टीम होता है, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है। इस गेम में, यूबी लाक्पी में, दोनों टीम्स को एक दूसरे के साथ कंपीट करना है, बट इवेंचुअली वो जो प्लेयर है, वो जो भी उस टीम के अंदर से एक प्लेयर जो एक्चुअली फिनिश लाइन को क्रॉस करता है, कोकोनट लेके जाके फिनिश लाइन के क्रॉस प्लेस करता है, वो होता है अल्टीमेट विनर। एंड दैट इज अगेन, बाकी सारे रूल्स इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ किस तरह से आप टैकल कर सकते हो, किस तरह से आप खेलते हो, बहुत ज्यादा सिमिलर है रग्बी के साथ। अब सबका ही मानना है ऑब्वियसली कि मणिपुर के लोगों का, मेइतेई ट्राइब के लोगों का, बहुत सारे हिस्टोरियंस का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज आए थे हमारे देश पे राज करने, उन लोगों ने ये देखा स्पोर्ट, उसको कहीं ना कहीं अडाप्ट किया। ऐसे बहुत स्पोर्ट्स हैं, हमने और भी पहले बात करी अलग अलग शॉर्ट्स में, इस सीरीज में और बात करूंगा। ये भी एक ऐसा ही स्पोर्ट है। 1845 में कहीं ना कहीं बेसिक तरीके से रग्बी शुरू हुई थी, जो रग्बी स्कूल, रग्बी यूनियन, ये सब हम बात करते हैं आज की डेट में। उससे कई पहले से मेइतेई ट्राइब के लोगों का कहना है कि ये स्पोर्ट खेला जा रहा है। कई हिस्टोरियंस भी ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं रग्बी यहीं से इंस्पायर हुई है। अगेन ऑफिशियल क्रेडिट तो ऑब्वियसली कहीं का नहीं है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि अनबिलीवेबल है इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज और इन टर्म्स ऑफ किस तरह के टाइम स्पैन है। इसके अलावा यूबी लाक्पी का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस भी मानते हैं वहां के लोग। अगर तो उस पर्टिकुलर साल में टीम इविल जीतती है तो अगला पूरा साल एक खराब साल कह लो, फसलें खराब कह लो, और भी अलग अलग खराब चीजें होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है मेइतेई ट्राइब के लोगों के हिसाब से। एंड अगर तो टीम गॉड जीतती है तो अगला पूरा साल बहुत बढ़िया निकलता है। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस अटैच्ड हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस अटैच्ड हैं, एंड आई फेल्ट हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कहीं ना कहीं कि हमारे देश में हमारी बहुत ज्यादा रिच जो हिस्ट्री है, उसका जो एक पार्ट, स्पोर्ट्स वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स हैं जो हमें अलग अलग फॉर्म्स में खेले हैं, हमने पता है हमें उन स्पोर्ट्स के बारे में अलग अलग देश के कोनों में। अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री बुक्स इन सारी चीजों को गायब कर देती है, एंड उसी को कहीं ना कहीं टैकल करने की, उसी को कहीं ना कहीं लाइट में लाने की ढंग से ये कोशिश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज नीचे लाइक का बटन दबा दो, और ऐसे और कौन से स्पोर्ट्स हैं जो शायद हम सबको नहीं पता है और आपको पता है, वो नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है और चैनल पे और भी जो बहुत सारा कंटेंट डल रहा है वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करना, स्पोर्ट्स सर्कल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।